हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी जनरल नॉलेज एमसीक्यू कक्षा 3 से लेके 10 तक। आपके दोस्तों एग्जाम बिहार में कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी बिहार शिक्षक का एग्जाम हो, या बिहार का दोस्तों कोई भी एग्जाम, बिहार स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम हो, या बिहार दरोगा का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वो सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू कवर होंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि ऐसे क्वेश्चन है जो आप जनरल क्वेश्चन देखते हो यूट्यूब पे कहीं पे, ऐसे क्वेश्चन ये दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे जाते हैं। विकित परीक्षाओं में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी इस वीडियो में रहने वाला है कक्षा 8 एनसीईआरटी। इससे पहले हमने कक्षा 7 तक हम कवर कर चुके हैं। अभी रहने वाला है कक्षा 8 एनसीईआरटी बेस्ड सारे वो क्वेश्चन दोस्तों, विज्ञान के, कह सकते हैं सोशल साइंस के, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 एनसीईआरटी विज्ञान अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 2, रबी फसल के लिए उपयोगी समय अंतराल कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर की सर्दियों के महीनों में बोई जाती है। इनकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। इसमें कौन कौन सी आती है? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ठीक है, सभी क्या है दोस्तों, ये रबी की फसल में आएंगी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, समय अंतराल क्या होगा, अक्टूबर के आसपास बोई जाएंगी, मार्च के आसपास काटी जाएंगी। तो बेस्ट कौन सा होगा इनमें से? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन रबी की फसल है दोस्तों? ठीक है, रबी की फसल इनमें से कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, गेहूं क्या है, रबी की फसल है। अध्याय 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित दोस्तों रोग नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, ये होगा ऑप्शन 4, मलेरिया। मलेरिया क्या है दोस्तों? एक संक्रामक रोग है। और ये क्या, किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ कारण ये होता है। और कह सकते हैं यह संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से इंसानों में फैलता है। राइट आंसर होगा दैट इज मलेरिया क्या है, विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1928 में। अध्याय 3, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रेयान का स्रोत है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा रेयान का स्रोत है, ये कह सकते हैं सोर्स है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये है लकड़ी का बुदा, ठीक है, कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? थर्मोसेटिंग दोस्तों प्लास्टिक कौन सा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जो एक बार सेट हो गए ना, फिर उनको बदल नहीं सकते, गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता फिर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है इनमें से उदाहरण, बैकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? थर्मोसेटिंग के। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 4, क्वेश्चन नंबर 2, वह पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाएगा दोस्तों, उसे कहेंगे, वह पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कौन सा हो सकता है वो? ये यहाँ पे होगा जिंक। ठीक है, जिंक दोस्तों एक ऐसी धातु है जिसे हथौड़े से पीटने पर क्या, चपटा हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, वे पदार्थ जिन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है तन्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है? देखो दोस्तों, चांदी का तार बना सकते हैं, तांबा का, एल्यूमिनियम का, लेकिन सल्फर नहीं आएगा इसमें।
ठीक है ना, कौन सा नहीं आएगा, सल्फर नहीं आएगा। सल्फर क्या है दोस्तों, नॉन मेटल है। ठीक है, इसलिए ये लचीला पदार्थ नहीं है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। अध्याय 5 क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन की मात्रा सीमित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन की, कौन से प्राकृतिक संसाधन की मात्रा है जो वो सीमित नहीं है, मतलब कि लिमिटेड नहीं है। ठीक है, लिमिटेड नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4 वायु। ठीक है दोस्तों, असीमित वो होंगे, सीमित नहीं है, ये पूछा था आपको, आपने आपसे, मतलब कि वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद हैं, जैसे कि हवा, रेतीली मिट्टी, जल, सौर ऊर्जा। ठीक है, इसमें ये सारे के सारे दोस्तों संसाधन है जिनकी मात्रा क्या है, सीमित नहीं है। तो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4। कोयले को जलाने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है दोस्तों, कोयले पे जलाने पे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अध्याय 6 क्वेश्चन नंबर 2। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा शर्त आवश्यक है दोस्तों, दहन की क्रिया जलाने के लिए कौन सी शर्त है जो आवश्यक है, ये आपको बताना है। दहन पदार्थ की उपस्थिति दोस्तों, ठीक है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, पदार्थ के जलन से ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 4। बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु किस गैस से हो सकती है दोस्तों, या किस गैस से होती है। तो यहाँ पे गैस है दोस्तों एक कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये एक ऐसी गैस है, जैसे कि लोग अंगीठी रख लेते हैं कमरे के अंदर सोते टाइम, तो ये इंसान को मीठी मीठी मतलब नींद आएगी और बेहोशी की तरफ ले जाती है इंसान को। तो इसलिए माना जाता है कि अंदर कहीं भी अंगीठी वगैरह रख के नहीं सोनी चाहिए। तो ये गैस क्या है जो यहाँ पे मृत्यु का कारण बन सकती है, या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। अध्याय 7 क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण का कार्य करती है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण का कार्य करती है, प्राणी जात का, वनस्पति जात का, दृश्य भूमि का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4। वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण होता है उसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। अध्याय 8 क्वेश्चन नंबर 2। अधिकांश कोशिकाएं हमारी आंखों से सीधे नहीं देखी जा सकती, क्योंकि क्योंकि इसका रीजन आपको बताना है, कौन सा इसका जो रीजन होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं ये क्या होती है, बहुत छोटी होती है कोशिकाएं, सूक्ष्मदर्शी होती है। ठीक है, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाभिक का भाग नहीं है दोस्तों, कौन सा भाग है जो कह सकते हैं, कौन सा शब्द नाभिक का भाग नहीं है। ठीक है, नाभिक का पार्ट कौन सा नहीं है, इनमें से न्यूक्लियोलस है, गुणसूत्र है, जीन है, लेकिन राइबोसोम इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, कि कौन कौन से होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम होता है, जीन होता है। केंद्रक में धागे जैसी दोस्तों संरचनाएं होती है न्यूक्लियस में, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कौन सा नाभिक का भाग नहीं है, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी अध्याय 9 क्वेश्चन नंबर 2। अध्याय 9 क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन मादा जनन अंग का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन मादा जनन अंग का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों, अंडाशय है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, लेकिन शुक्राणु नलिका मादा जनन अंग का हिस्सा नहीं है, ये राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसमें अंत निषेचन से प्रजनन होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन 4 मुर्गी में। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं, ध्यान रखेंगे आपको। ठीक है, मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। और ध्यान रखेंगे, मनुष्यों, गायों, कुत्तों, मुर्गियों सहित कई जानवरों में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, ये अंत निषेचन से प्रजनन होता है अकॉर्डिंग टू मुर्गी में।
अध्याय 10 क्वेश्चन नंबर 2। किस उम्र में किशोर अपने अधिकतम लंबाई प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों अधिकतम लंबाई किशोर अपनी किस उम्र में प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे ये उम्र होती है 18 वर्ष। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। 15 से 18 वर्ष में ज्यादा लंबाई बढ़ती है, हमेशा ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों ठीक है, तो ये नियंत्रित किया जाता है ग्रंथि के द्वारा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 2। अध्याय 11 क्वेश्चन नंबर 2। वस्तु की गति की विपरीत दिशा में बल लगने वाले से उस गति में कैसा परिवर्तन होगा? कहते हैं वस्तु की गति की विपरीत दिशा में बल लगने से उसकी गति में दोस्तों कैसा परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। जब अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, बल लगेगा, तो परिवर्तन होगा। ध्यान रखेंगे हमेशा, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो, अपोजिट हो, तो वस्तु की गति में कमी आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? दोस्तों कौन सा है जो असंपर्क बल नहीं है? तो ये देखो, चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, सारे के सारे कह सकते हैं असंपर्क बल है ये। ठीक है, चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन घर्षण बल क्या है दोस्तों, ये संपर्क में आने से लगता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या क्या होता है, कह सकते हैं कॉन्टैक्ट, एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 2। अध्याय 12 क्वेश्चन नंबर 2। दो पृष्ठों के बीच अनियमितता के अंतःबंधन के कारण डैश बल होता है। तो यहाँ पे काम करता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे काम करता है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4। दो वस्तुओं के बीच घर्षण कराने से उनके बीच का तापमान दोस्तों डैश जाता है। दोस्तों तो तापमान क्या होगा, तो आप कह सकते हैं वस्तु गर्म हो जाएगी दोस्तों, जो घर्षण लगेगा तो वो बढ़ जाएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 1। अध्याय 13 क्वेश्चन नंबर 2। मानव मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मानवों में ध्वनि दोस्तों किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसके द्वारा, कंठ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? दोस्तों फ्रीक्वेंसी को कहता है किस में मापते हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 2। अध्याय 14 क्वेश्चन नंबर 2। एलईडी बल्ब के साथ दो तार जुड़े होते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, लीड्स। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4। अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण यह डैश होता है दोस्तों, यह काम करता है कुचालक की तरह। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। इसकी तरह काम करता है, कुचालक की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 2। अध्याय 15। तड़ित की घटना को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने महसूस किया था? तड़ित की घटना को सबसे पहले दोस्तों किस वैज्ञानिक ने महसूस किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये थे, इन वैज्ञानिक का नाम है, अमेरिका के वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इसने दिखाया था कि तड़ित और आपके कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से समान परिघटना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कब? 1752 में, 1752 में। क्वेश्चन नंबर 4। रेशम पर कांच रगड़ने से कांच पर डैश आता है दोस्तों, तो रेशम पर कांच रगड़ने से कांच पे आएगा धनावेश। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, धनावेश आता है। ध्यान रखना, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 6, ये अध्याय 16 क्वेश्चन नंबर 2।
किरण का डैश परावर्तित किरण से सामान्य सतह पर मापा गया कोण उसे बोला जाता है, ध्यान रखना आपको, परावर्तन कोण। ठीक है ना? किरण का डैश परावर्तित किरण से सामान्य सतह पर मापा गया कोण दोस्तों। ठीक है, जैसे कोई लाइट आई, टकरा के दोस्तों रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे नेत्र की आकृति कैसी है दोस्तों? हमारे नेत्र की आकृति है गोलाकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्या होती है? लगभग गोलाकार। अध्याय 17, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र ध्रुव तारे की स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, ध्रुव तारा पृथ्वी की दूरी के उत्तर दिशा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर दिशा में। और ध्यान रखेंगे, ये होता है ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है। ठीक है, हिलता हुआ प्रतीत नहीं होता है। और ध्यान रखेंगे, ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, पोजीशन कौन सी सही है? ये वाली ऑप्शन फर्स्ट। देखो सब में ये एंड है पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा की सतह पर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद कैसा व्यवहार करेगी दोस्तों? तो गेंद क्या करेगी? ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर खड़ा होकर गेंद को ऊपर की ओर फेंकेगा, तो गेंद ऊपर जाएगी, फिर वापस चंद्रमा की सतह पर आ जाएगी। ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि ग्रेविटेशनल के कारण जो एक्सेलरेशन है पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? कम है। और ये होता है, ध्यान रखेंगे, जो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वहां पे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 होती है। अध्याय 18, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है दोस्तों? कौन सा है वायु प्रदूषण का जो स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत, इनमें से कौन सा है जो वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? इससे वायु प्रदूषण होगा दोस्तों, इससे भी होगा, इससे भी होगा। पवन चक्की इसका वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का तरीका नहीं है? कौन सा है दोस्तों जल संरक्षण का तरीका नहीं है? कम करें, ठीक है, उपयोग कम करें, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, सारे तरीके हैं संरक्षण करने के जल को, ठीक है, बचाने के, लेकिन बदलना ये नहीं है तरीका। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।